हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने अ, इस प्रोजेक्ट में हमने कुछ सेल्स की एंट्री करके दिखाई हुई थी। अभी इस आज के इस वीडियो में हम कुछ परचेस की एंट्री और कुछ खर्चे के एक्सपेंसेस हम एंट्री करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक करेंगे। तो जैसा कि अभी ये सेल किया हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो पूरा सेल्स, कौन कौन सा सेल, प्लास्टर सैंड सेल्स, VSI सेल्स, उसके बाद में 40 mm सेल्स और 20 mm सेल्स, ये जो भी सेल्स है ये टोटल सेल हमें इस प्रॉफिट एंड लॉस में दिख जाएंगे और हमें पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है और हमारा बिज़नेस किस तरह से चल रहा है, नुकसान में है या फ़ायदे में। तो जैसे ही इस प्रॉफिट एंड लॉस को जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 13/12/2021। अब इसमें देखिए प्लास्टर सैंड, ये जो सेल है टोटल इतना हुआ। VSI सेल्स पूरा टोटल इतना हुआ। 20 mm सेल्स गिट्टी 15,000 की हो गई। 40 mm सेल गिट्टी जो है 31 की हो गई। और स्टोन डस्ट जो पाउडर आता है, जो पत्थर का पाउडर निकलता है बारीक, वो इतना हुआ है। अभी इसमें हमने कुछ खर्च डाले नहीं और कुछ परचेस भी नहीं किए। परचेस तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों तो पत्थर हम परचेस नहीं करते, जो भी जगह लेते हैं उसके बदले में हम रॉयल्टी देते हैं। तो रॉयल्टी एक्सपेंसेस कुछ हम एक्सपेंसेस हम क्रिएट करेंगे, जैसा रॉयल्टी एक्सपेंसेस है, सैलरी एक्सपेंसेस, लेबर एक्सपेंसेस। उसके बाद में हमें मशीनरी चलाते समय कुछ डीजल का लगता होगा, तो लगता ही है, जैसे कि भाई ट्रैक्टर है, टिप्पर है, चलता है तो डीजल भी लगेगा आपको। डीजल उसमें कैसा करेंगे हम, डीजल को परचेस करेंगे, उसके बाद में उसे सेल में कन्वर्ट कर देंगे, तो एक्सपेंसेस में हम उसे कन्वर्ट कर देंगे। पहले डीजल परचेस एक अकाउंट ओपन करेंगे, उसके बाद में हम डीजल एक्सपेंसेस भी क्रिएट कर लेंगे। उसकी एंट्री किस तरह से की जाती है ये भी मैं इसी प्रोजेक्ट में आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों, सब में पहले क्या करते हैं, अभी कुछ परचेस करना है तो हमारे पास परचेस के लिए बोला तो सिर्फ डीजल परचेस एक रहेगा और उसके बाद में और क्या रहेगा इसका मतलब, और स्पेयर पार्ट्स, जो भी मशीनरी के, ट्रैक्टर के जो भी स्पेयर पार्ट्स है, मशीनरी स्पेयर पार्ट परचेस एक ही अकाउंट ओपन कर लेंगे और उसमें हम परचेस करते जाएंगे। और परचेस करने के बाद उसमें से भी एक्सपेंसेस कितना हुआ वो हम, उसकी भी एंट्री किस तरह से की जाती है। जैसे डीजल के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक उसी तरह मशीनरी जो स्पेयर पार्ट्स है उसमें अब ट्रैक्टर के भी आ गए, टिप्पर के भी आ गए और अपना स्टोन क्रशर के जो मशीनरीज के जो पार्ट्स है वो भी आ गए, पूरे आ जाते हैं। उसमें से जितना पार्ट्स हम हमारी मशीनरी को लगाएंगे उतना ही एक्सपेंसेस करेंगे। बाकी जो भी परचेसेस है वो परचेसेस में वैसा ही रहेगा। ओके, तो चलते हैं। सब में पहले मैं अभी कुछ एक्सपेंसेस क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। और जैसा पहला एक्सपेंसेस में रॉयल्टी एक्सपेंसेस, ये हमारा एक्सपेंसेस है और इसे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद में ओके, न्यू अकाउंट, इसमें सैलरी, इसे भी सेव कर लेता हूँ। और अभी क्या मैंने कहा था, डीजल परचेज, DIESE डीजल परचेज क्यों करना है, क्यों तो कभी कभी क्या होता है, आप जो डीजल है जो आप परचेस करते हैं वो उधारी भी करते हैं, तो वो पंप का भी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा हमें। डीजल परचेस कर लिया, ओके, एक पेट्रोल पंप का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। आप आपके हिसाब से जो भी पेट्रोल पंप आपके पास होगा उसका नाम आप डाल सकते हैं। मैं तो यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल पंप बोल के, पेट्रोल पंप बोल के मैं डाल देता हूँ। ये क्या रहेगा, सेलर रहेगा। और जो भी गांव का नाम डालना है डाल सकते हैं, जैसे बारामती है तो अब डाल सकते हैं बारामती, और इसे सेव कर लेते हैं। और कौन सा हो गया अभी, और एक लेबर, लेबर एक्सपेंसेस एक हो गया। और कौन सा रहता, हाँ, लाइट बिल, मेरे हिसाब से तो अभी फ़िलहाल इतने हैं। बाद में अब मैं तो जो दो चार आइटम
जो एक्सपेंसेस के हैं वो मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया है। अब इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ और एक्सपेंस है, जैसे प्रिंटिंग का स्टेशनरी है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, या कुछ खाने का खर्चा है, ट्रैवलिंग है, जो भी खर्चे है बाद में आप इसी तरह से ओपन करके उसमें एंट्री करते जाइए। अभी मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं अच्छा, डीजल परचेस करना है तो देखिए, डीजल परचेस करना है तो पहले प्रोडक्ट में जाके देखना पड़ेगा हमें डीजल है या नहीं है। प्रोडक्ट नहीं है तो यहाँ पे भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा DIESEL। क्यों कि ये उधारी में आप डीजल लेके आएंगे, कैश में आया तो कोई बात नहीं, डीजल एक्सपेंस से डायरेक्ट चले जाएगा, लेकिन उधारी में लेके आए तो कैसा करेंगे, उसको परचेस में एंट्री डालना पड़ेगा और उसके बाद में उसको किस तरह से ट्रांसफ़र करके एक्सपेंसेस में कन्वर्ट करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। अभी पहले सेव कर लेते हैं। चलिए तो पहले डीजल परचेस की एंट्री मारेंगे। परचेस एंट्री मारना है तो ये चलान तो नहीं होगा, परचेस इनवॉइस नंबर है। तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो जो भी तुम्हारा डीजल का बिल का जो भी बिल नंबर होगा वो डाल दीजिए। अब यहाँ पे मैं पंप का अकाउंट ओपन करना है, पेट्रोल पंप, ये देखिए। अब इसमें हमें डीजल परचेस, प्रोडक्ट में भी आप देखेंगे ये डीजल आ गया। आपके पास जो भी गाड़ी होगी उस गाड़ी में बैरल भर के लाते होंगे आप, MH26H8899। अब इसमें बरास की जगह वैसा मत लिखिए, कुछ मत करिए, यहाँ पे कितना लाया है आपने उतना क्वांटिटी वहाँ डाल दीजिए। जैसे कि अब जैसे एक बैरल आता है, मेरे ख्याल से उसमें 1000 लीटर आता होगा, तो आप इसे 1000 लीटर समझ लीजिए। और भाव जो भी है 105। अब GST में लगा है नहीं लगा है पता नहीं, अगर लगा है तो 5% है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, तो 1,10,250 का आपका डीजल हो जाएगा। इसको सेव कर लिए, क्योंकि स्टॉक रख लीजिए, जैसे जैसे आपको गाड़ियों में यहाँ लगेगा तो अब उस बैरल में से आपके इसमें ट्रैक्टर में, टिप्पर में या लॉरी में या टेम्पो में आप डाल सकते हैं। ओके, इसके बाद अभी और एक मुझे ओपन करना पड़ेगा भाई, मशीनरी भी तो, जिनिंग स्पेयर पार्ट्स भी तो हमें चाहिए। तो प्रोडक्ट में पहले चलते हैं, स्पेयर पार्ट्स हमारे पास है क्या, है ना। स्पेयर पार्ट्स का प्रोडक्ट तो हमारे पास है। अभी इसमें सिर्फ परचेस में नहीं होगा, परचेस में एक बार देखते हैं एडिट करके, परचेस में हमारे पास कौन कौन है परचेस में। हाँ, ज़्यादा मशीनरी स्टोर्स वाले हैं ना, तो कोई बात नहीं है, तो परचेस कर लेंगे। अभी इनका एक नंबर खुद तो भी डाल के मैं, ज़्यादा मशीनरी स्टोर्स स्पेयर पार्ट्स। अब इसमें समझो आप मशीनरी है, मशीनरी बोलो जो भी है, ट्रैक्टर का पार्ट बोलो, जो भी है क्वांटिटी वो आपने ले ली, समझो जो भी क्वांटिटी ली, जो जितना भी डालना है जो भी है तो डाल दीजिए। समझो मैं यहाँ पे एक समझने के हिसाब से मैं एक क्वांटिटी डाल देता हूँ, और रेट क्या है समझो वो एक 70,000 का स्पेयर पार्ट लिए आपने। अब उसको SGST भी लगा है ना, SGST को क्लिक कर देंगे और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। ये हो गए। अभी पूरा 75-70 हज़ार का तो आपको तो क्या बोलते हैं उसमें स्पेयर पार्ट तो नहीं लगा, जाहिर है उतना नहीं लगा होगा। जितना लगा है उतना ही हम एक्सपेंसेस में पकड़ेंगे। तो एक्सपेंसेस के लिए जिनिंग स्पेयर पार्ट्स एक्सपेंसेस बोल के एक एक्सपेंसेस भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसा मैं इसमें अभी डीजल एक्सपेंसेस में कर दिया हो गया, यहाँ पे लेबर, पेट्रोल पंप, डीजल परचेज। अभी इसमें डीजल एक्सपेंसेस नहीं डाला हुआ है, तो मुझे पहले डीजल एक्सपेंसेस भी डालना पड़ेगा, DIESE डीजल एक्सपेंसेस, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। उसी तरह स्पेयर पार्ट्स एक्सपेंसेस, और यहाँ से मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अभी देखिए, अभी सब में पहले हम यहाँ पे चलेंगे कि स्पेयर पार्ट्स एक्सपेंसेस, तो अभी इसको क्लिक करके कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें स्पेयर पार्ट्स परचेस एक अकाउंट है। देखिए इसमें ये परचेस 70,000 का, मान लो इसमें से 35,000 का हमें एक्सपेंसेस हुआ है, तो इसकी एंट्री किस तरह से करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी क्या करना है, इस स्पेयर पार्ट्स परचेस को कैश बुक में जाके, अभी देखो मैं दिखाता हूँ, कैश बुक में जाके अभी यहाँ क्या बैलेंस आ रहा है, डेबिट है, तो स्पेयर पार्ट परचेस, इसके क्या करना है आपको, 35,000 एक्सपेंसेस हुआ है, यहाँ लेना है
स्पेयर पार्ट परचेज, उसमें से हमने 35%, 35,000 का यूज़ कर लिया, यूज्ड स्पेयर पार्ट्स, बस यूज़ कर लिए, यही 35,000 यूज़ कर ले, तो यही 35,000 एक्सपेंसेस भी तो हुआ है, स्पेयर पार्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ यही 35,000 डालने से आपके कैश बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा। क्यों? तो पहले हमने क्रेडिट में 35,000 करे, अभी डेबिट में डाल रहे हैं। डेबिट क्रेडिट में डालने से अपने कैश बुक पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब यह है, ये जनरल एंट्री है, लेकिन जनरल एंट्री के लिए मैंने यहाँ विंडो नहीं बनाया, तो जनरल एंट्री आप इस तरह से भी कैश बुक में मार सकते हैं। तो इसे यहाँ लिख दीजिए एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हुआ है, राइट। अभी इसी तरह से डीजल परचेस देखना है हमें। डीजल परचेस कितने का हुआ है? टोटल हमें 1,05,000 का है, लेकिन इसमें एक बार मैं शो करके देख लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसे क्लोज करता हूँ। 1,05,000 का हमें डीजल हुआ है, तो 25 में एक बार देख लेते हैं, 1,25,000 का डीजल है या कितना है? 1,05,000 एडिट, राइट। 1,05,000 में से ये CST OST का तो हमारा वो अलग मैटर है, वो हमें सेटअप मिलता है ना, कलेक्शन और जो हम बेचेंगे करेंगे उसमें से। तो 1,05,000 हमारा डीजल परचेस है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, डीजल परचेस में 1,05,000 है, तो 55,000 रुपये का, 55,000 रुपये का हमें अभी तक डीजल एक्सपेंसेस हुआ। डीजल यूज़ कर लिया हमने 55,000 का, इसलिए इतना ही खर्चा, बाकी का स्टॉक में है ना, तो वो खर्चे में नहीं आएगा। तो अभी यहाँ पे डीजल एक्सपेंसेस ये, तो 55,000 रुपये आपको यहाँ डालना पड़ेगा। इस तरह से मैंने कहा था जिनिंग का, आपने सॉरी स्पेयर पार्ट्स का जो एंट्री, जो खर्चा आता है ना, पूरा के पूरा तो डीजल नहीं लगा, पूरा के पूरा हमारे को स्पेयर पार्ट भी नहीं लगा, जितना हमें यूज़ किया उतना ही एक्सपेंसेस में ट्रांसफ़र करना है। तो वो ट्रांसफ़र की एंट्री मैंने आपको कैश बुक में करके दिखाई, स्पेयर पार्ट्स की और डीजल की, राइट। अब इसके बाद में हम ट्रायल बैलेंस को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ट्रायल बैलेंस तो हमारा टैली हो गया। अभी हमारा देखना है, देखो स्पेयर पार्ट एक्सपेंसेस 35,000 यहाँ आ गया, डीजल एक्सपेंसेस 55,000 यहाँ पर आया, ये 35 यहाँ पर आया। पेट्रोल पंप का भी 1,10,000, 1,10,250 जमा है, पेमेंट देना है। अपने पास पेमेंट आएगा तो हम इसे पेमेंट कर देंगे। दादो मशीनरी स्टोर के 73,500 है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा देर हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं स्पेयर पार्ट्स परचेस 70,000, डीजल परचेस 1,05,000, डीजल एक्सपेंसेस ये भी यहाँ पे आया। तो यहाँ माइनस में दिखा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एंट्री की है, ये 55,000 भी दिखा रहा है डबल, ये दोनों में ये दो अमाउंट कम होना चाहिए। लेकिन जब इसमें परचेस और सेल, तो परचेस भी पूरा यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से नहीं होगा, तो थोड़ी देर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें परचेस के ये दो एंट्री जो है ना, 70,000 और 1,05,000, ये दोनों हमें इसमें से निकालना पड़ेगा। इसमें ये नहीं आना चाहिए, इसमें सिर्फ एक्सपेंसेस। क्यों? तो 1,05,000 में से हमने कितना यूज़ किया है डीजल 55,000 का, और 70,000 में से हमने 35,000। ऑलरेडी में ये दो गलती से, समझो ये मेरी थोड़ी गलती हो गया, ये परचेस इसमें नहीं आना चाहिए, ये गलती से इसमें आया, ये दोनों को मैं हटा दूंगा। उसके लिए थोड़ा देर में वीडियो को थोड़ा सा मैं पॉज करने की कोशिश करूँगा,